स्टेशन का नाम बाबर नगर। 23 आप राइवल राइट एंड प्राइवेट कोड ABCD। ये ट्रेन ऑपरेशन की मुकम्मल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त आपका होस्ट मियां अज़हर महमूद एक दफ़ा फिर आपके साथ हाज़िर खिदमत है एक नए और अच्छे ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ वाल्टन ट्रेनिंग स्कूल वाल्टन में, जो कि पाकिस्तान रेलवे स्कूल एकेडमी है, जिसका नाम है PRA पाकिस्तान रेलवे एकेडमी। तो दोस्तों आज ये विज़िट करने आए हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की ट्रेनिंग दी जाती हैं। रेलवे के जो इंजीनियर्स हैं, सबॉर्डिनेट स्टाफ है और जो भी STs हैं या डिफरेंट ASM वगैरह सबको ट्रेनिंग दी जाती है। और अंदर एक मॉडल रूम भी इसके अंदर मौजूद है, वो भी आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा इसके बारे में बताता चलूँ कि ये 1925 में वजूद में आया और ये पहले फैसलाबाद था। 1925 में जब ये वजूद में आई ट्रेनिंग स्कूल, तो इसको फैसलाबाद में बनाया गया और उसके बाद ये बिल्डिंग तमीर हुई है। 1929 में इसको यहाँ लाहौर शिफ्ट कर दिया गया, यानी कि 1929 में ये बिल्डिंग कंप्लीट हो गई और इसको लाहौर में ट्रेनिंग स्कूल को शिफ्ट किया वाल्टन। फिर इसका नाम वाल्टन ट्रेनिंग स्कूल रखा गया और 2000 में इसका प्रॉपर नाम चेंज हो गया, इसको PRA पाकिस्तान रेलवे एकेडमी के नाम से पुकारा गया। तो दोस्तों ये इसकी मैंने आपको थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री बता दी। तो बाकी अभी अंदर चलेंगे, आपको वो दिखाएंगे एरिया जो मतलब कि जहाँ ट्रेनिंग होती है। पूरा एक मॉडल रूम है जहाँ पे ASMs को पढ़ाया जाता है और इंजीनियर्स को पढ़ाया जाता है और डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग जहाँ पे की जाती है। तो वो अभी दिखाते हैं आपको। बड़ा खूबसूरत लॉन है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं अंदर और वो दिखाते हैं आपको, बिल्डिंग का भी रिव्यू कराता हूँ। तो जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलें जी स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग को। तो दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है वाल्टन ट्रेनिंग स्कूल की, जिसे अब पाकिस्तान रेलवे एकेडमी कहा जाता है। आप ये देख सकते हैं जी, इसके अभी भी वही लिखा हुआ है जी, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ट्रेनिंग स्कूल, क्योंकि पाकिस्तान बनने से पहले ये नॉर्थ वेस्ट रेलवे कहलाता था और ये उसी की बिल्डिंग और वही स्कूल है जी। आप ये देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। दोस्तों इसकी बिल्डिंग अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं, ऊपर 1929 का ये जी मार्का भी लगा हुआ है। जब ये बिल्डिंग बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। चलते हैं जी यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे लोकोमोटिव, स्टीम लोकोमोटिव का भी वो मॉडल रखा हुआ है। तो ये ओरिजिनल बाद में इनको पढ़ाने के लिए यहाँ पे नस्ब कर दिया गया है। और अभी चलते हैं जी जनाब उसकी तरफ और आपको वो दिखाते हैं। ये जी इसकी मेन इंट्रेंस है वाल्टन रेलवे स्कूल की। और ये जी मॉडल तो नहीं है, ओरिजिनल थे, लेकिन ये पढ़ाने के लिए यहाँ नस्ब कर दिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत ये बनाया हुआ है मॉडल। और ये स्टीम लोकोमोटिव है जी, ये देखें स्टीम लोकोमोटिव की है ये मॉडल। क्योंकि ट्रेनिंग स्कूल है, ज़ाहिर बात है यहाँ पे इसका पूरा वो रखा गया है। अच्छा, और बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है जी। ये इसकी मेन एंट्रेंस है वाल्टन रोड से, वाल्टन रोड पे ये वाक़या है। और यहाँ पे DG साहब बैठते हैं इनके। तो ये जी पीछे एल्को है, एल्को लोकोमोटिव है। ये बड़ा अरसा पाकिस्तान रेलवे में सर्व करते रहे हैं, शंडिंग पे भी रहे हैं और अब ये ख़त्म हो चुके हैं। इस तरह अगर मैं पीछे जाऊं तो और भी इनके पूरे ये देखें जी, पूरा ओपन करके रखा हुआ है, क्योंकि ये यहाँ पे पढ़ाया भी जाता है, इनको बताया भी जाता है इंजीनियर्स को।
आप ये देख सकते हैं, ये सारा तराशा रखा हुआ है, ये ब्लॉक सेक्शन है, ये क्रैंकिंग, और ये सारे मतलब कि ओपन रखी हुई चीज़ें। तो दोस्तों चलते हैं आप मॉडल रूम में, और मॉडल रूम दिखाते हैं आपको जाके, इसका ना मॉडल रूम दिखाते हैं आपको। मेन जो देखने वाली चीज़ है वो है मॉडल रूम। दोस्तों अब मेन बिल्डिंग की तरफ मैं आ चुका हूँ दोबारा वापस, और यहाँ पर हनीफ गुल साहब का रूम है जो डायरेक्टर जनरल हैं, और जो फाउंडर हैं इस एकेडमी के वो ये हैं जी, कर्नल सी वाल्टन फाउंडर। ये इन्होंने ये एकेडमी तमीर करवाई थी, फौज से आए थे ये। और इसी तरह ये कुछ यहाँ की गैलरीज आपको तस्वीरें लगी हुई हैं, वो आपको दिखा रहा हूँ। और ये डीजी साहब का कमरा है, और इस तरह इधर इनके पीए बैठते हैं। और यहाँ पे भी कुछ ये लिखा हुआ है जी, हिस्ट्री है। इतनी क्लियर पढ़ा नहीं जा रहा है। तो दोस्तों अब चलते हैं मॉडल रूम की तरफ, और मॉडल रूम आपको दिखाते हैं जाके अंदर से, जहाँ पे बाकायदा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की जाती है यहाँ पर, और वहाँ पे मॉडल वगैरह ऑपरेट करके भी दिखाएंगे। दोस्तों ये मॉडल रूम है जहाँ मैं आ चुका हूँ, आप ये देख सकते हैं। ये वहाँ पे इंस्ट्रक्टर साहब बता रहे हैं, अभी हमें भी चलते हैं उनके पास। और ये जी पूरा मॉडल रूम है, तो अभी चलते हैं नीचे और उनकी बात सुनते हैं। ये परमिशन दी है, यहाँ पे रिसीव हुई है नेक्स्ट। अच्छा, आप ट्रेन के लिए ये डाउन दे दिया। हाँ जी बिल्कुल 23। ये देखें आप ट्रेन। अच्छा, अब हम इसके सिग्नल ऑपरेट करेंगे, तो अब एडवांस तक ऑपरेट करेंगे। अच्छा ये केबल है। कैबन है, कैबन से हमने इसको ऑपरेट किया है। अच्छा, अब वो बता रहा है जो आपने लाइन क्लियर दिया था वो इस्तेमाल हो चुका है, अब इसको मैं डिपार्चर दूँगा। अच्छा, अब डिपार्चर रिसीव होगा। अब मैंने ट्रेन को जो है स्टेशन पर रिसीव करना है, लूप लाइन पे या मेन लाइन पे, दोनों अच्छा। लाइनें मेरे पास खाली है। ठीक। तो अब मैंने मेन लाइन के ऑर्डर देने हैं। अब मैंने इसको रिसीव करना है, तो सबसे पहले एक स्लॉट दिया जाता है। ये एडी की डिस्टेंस है, स्टार्टर से एडवांस का फासला क्लियर है, तो ये क्लियर है, ये मैंने शोल्टी दी है। तो वैसे हमने होम से लेके स्टार्टर से आगे एडी की डिस्टेंस यहाँ तक फासला चेक करना है। अब यहाँ इस टेबल से मैं इसको लॉकिंग करूँगा, पॉइंट सेट करूँगा, तो मेन के लिए ऑलरेडी सेट है। अब मैंने इसको लॉक किया है। अब मुतलका होम ये मेन लाइन का, अब वो आउटर, ये वो आउटर। अच्छा, दो सिग्नल गाड़ी को स्टेशन पे रिसीव करते हैं। अब मैंने आउटर सिग्नल को वापस करना है। इसके बाद आउटर को वापस करने के बाद इसके पीछे ये देखो कॉलिंग मार्क, ये जो है ये क्लियर है, टेल रोड लगा हुआ है। ठीक है, अब ये गाड़ी कंप्लीट हो गई जी। अब मैं इसके सिग्नल दोबारा नॉर्मल करूँगा, वापस करूँगा, ये ब्लॉक उसमें नॉर्मल हो गया। अब मैं इसका अराइवल दूंगा पीछे वाले स्टेशन को। अच्छा, स्टेशन का नाम बाबर नगर 23 आप राइवल राइट हैंड प्राइवेट पोर्ट ABCD। ये ट्रेन ऑपरेशन ये मुकम्मल हो चुकी है। तो यहाँ से हम पॉइंट को चेंज करते हैं। ये देखें, अगर मैंने अब लूप लाइन के लिए गाड़ी लेनी है तो यहाँ से पॉइंट को चेंज किया जाएगा। मैं दोबारा कर दूँ, ये देखें। अच्छा, पॉइंट को मैंने चेंज किया है। अब मैंने उधर से एडी की डिस्टेंस भी देना है। कहते हैं चले एडी की डिस्टेंस लेके अब लूप लाइन के स्टार्टर से लेके सैंडम तक, यहाँ तक। अच्छा, एडवांस तक। नहीं सैंडम तक। अच्छा, सैंडम तक, ठीक है। यहाँ तक। अब ये मैंने यहाँ से शोल्टी देनी है। अब इसका भी फेसिंग पॉइंट है, ये सेट एंड लॉक होगा। अब इसके लिए ये शोल्टी आ गई है। अब ये लूप लाइन के लिए पॉइंट सेट किए, ये देखिए अब मैं सेट कर रहा हूँ लूप लाइन का पॉइंट। अच्छा, ये यहाँ से ये देखें ये ये point सेट हो गया। हुआ। अब इसको लॉक भी करूँगा। ठीक है, अब ये होम सिग्नल लूप का आएगा, ये देखें हाँ वो डाउन हो गया। डाउन हो गया। अब ये मेन के लिए होगा। अब जो गाड़ी है अब ये
लूप लाइन पे रिसीव हो। अच्छा ठीक है ना, यही गाड़ी है। अब ये देखिए यहाँ से मैंने इसको चलाया। अब मैं आउटर को वापस करूंगा। तो वो लूप के रिसीव होगी। अब ये लूप लाइन पे है। अब मैं इसका रूट नॉर्मल करूंगा, दोबारा मेन लाइन का रूट करूंगा। ये देखें, ये होम वापस। अब ये इसको पॉइंट खोला, अब ये रूट नॉर्मल हो। नॉर्मल हो गया, ठीक। तो अब मैं इसका अराइवल दूंगा पीछे वाले स्टेशन को। तो मैं कौन सी जगह पर जी बाबर नगर 23 आप अराइवल जो भी टाइम वो दिया जाएगा। इसके बाद प्राइवेट कोड दिया जाता है, प्राइवेट कोड ABCD। ये ट्रेन ऑपरेशन के मुकम्मल हुआ। ये डबल लाइन है, गाड़ी आ भी सकती है, जा भी सकती है। यानी कि ये आपने जो ऑपरेशंस में है मेन लाइन का है। मेन लाइन का और लूप लाइन का। अब मैंने ये देखे, अब मैंने ये लूप पे भी गाड़ी को रिसीव किया, मेन को भी किया। मेन पे मैंने पहले मेन पे रिसीव की, अब लूप पे। लूप लाइन पे। ठीक है। तो अब ये हमारा सिस्टम जो है एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम है। Absolute block system में एक वक्त में एक डायरेक्शन में एक ही गाड़ी को अलाउ किया जाता अलाउ है। किया जाएगा। ठीक है। एक अब मैं आपको दिखाऊंगा ऑटो ब्लॉक सिस्टम, जिसमें 2 स्टेशनों के दरमियान ज्यादा गाड़ी को अलाउ किया जाता है। अलाउ किया जाएगा, ऑटो ब्लॉक सिस्टम। ओके, चलते हैं जी। जुल्फ़कार साहब हमें गाइड कर रहे हैं। तो जी हाजी जुल्फ़कार साहब अब हमें दिखाएं, बताने जा रहे हैं जी ऑटो ब्लॉक सिस्टम। तो वो भी देखते हैं। यहाँ देखें काफ़ी सिस्टम है जो समझना बड़ा ज़रूरी है। और जुल्फ़कार साहब अभी लेके जा रहे हैं हमें वहाँ पर। और देखें जी, ये पहाड़ी भी है जी। दोस्तों अब आप आ चुके हैं जी ऑटो ब्लॉक सिस्टम में। और जुल्फ़कार साहब से मुकम्मल गाइड लेंगे जी ऑटो ब्लॉक सिस्टम क्या है, और अपने व्यूवर्स तक पहुंचाएंगे इस पूरी इन्फॉर्मेशन को। यहाँ पे ऑटो ब्लॉक सिस्टम में जो उनका कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक ही टाइम में आप ज़्यादा गाड़ियाँ भी ले सकते हैं। जो हमने इससे पहले सिस्टम देखा वहाँ पे एक टाइम में एक ही गाड़ी को रिसीव कर सकते हैं, और यहाँ पे आके एक ही टाइम में हम ज़्यादा गाड़ियों को भी रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें एक ट्रेन पहले से वो खड़ी है, वो देखिए। ठीक जी, बिल्कुल। ठीक है, अब वो सिग्नल रेड होगा, वो देखिए उसके पीछे जो सिग्नल वो रेड है। रेड है जी जी, ये इस तरह जी, बिल्कुल रेड है, रेड है, रेड है, रेड है, ये देखिए, बिल्कुल सिग्नल रेड है, ये देखिए ये रेड है। रेड है। आगे ट्रेन है उस ब्लॉक में। ब्लॉक में ट्रेन खड़ी है। अच्छा, अब ये देखें इससे पीछे वाला, ये येलो है। इसके इस सिग्नल से लेके उस सिग्नल तक एक ब्लॉक। अच्छा। एक ब्लॉक प्लस 180 मीटर क्लियर हो तो पीछे वाला सिग्नल येलो होगा। येलो। 2 ब्लॉक प्लस 180 मीटर क्लियर हो तो सिग्नल ग्रीन होगा। ग्रीन होगा। अब ये देखें, अब मैं ये वेट करूंगा, ये सिग्नल ग्रीन आएगा। ठीक है, ये ग्रीन आया और इसमें ट्रेन अपनी प्रोटेक्शन खुद करती है, जाते हुए सिग्नल को रेड कर देती है। अच्छा, ये देखिए ऑटोमेटिक रेड हो गया। ये देखिए आपको ऑटो ब्लॉक सिस्टम में। अब ये इस ब्लॉक में ट्रेन है। ब्लॉक, इस ब्लॉक सेक्शन में। जी ब्लॉक में, ये इसमें छोटे ब्लॉक जैसे वो एक ही ब्लॉक था एब्सोल्यूट जी, में, इसमें छोटे ब्लॉक है। जो स्टेशन का जो ब्लॉक सेक्शन है उसको छोटा कर दिया गया, 3 हिस्सों में इसे को हमने तकसीम किया। ठीक है। अब ये देखें, अब ये मैं ट्रेन को स्टेशन पे रिसीव करूंगा तो ये येलो आएगा। ये देखो, मैं इसको उठाऊंगा तो अच्छा, आगे वाला ब्लॉक खाली है। अब वहाँ येलो शो हो गया और ट्रेन चल पड़ेगी। जी जी बिल्कुल। अब ये इसके पीछे और ट्रेन आ सकती है, वो येलो हो गया, और भी ट्रेन आ सकती है। हाँ, बिल्कुल आ सकती 2 ट्रेनें और आ सकती हैं एक ही ब्लॉक में। अच्छा, एक ब्लॉक से दूसरा ब्लॉक की कितनी तकरीबन है? अब हमने बनाई है 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक 4 किलोमीटर का बीच में है डिस्टेंस। एक ब्लॉक प्लस 180 मीटर क्लियर हो तो पीछे वाला सिग्नल येलो होगा। 2 ब्लॉक प्लस 180 मीटर क्लियर हो तो सिग्नल ग्रीन होगा। ग्रीन हो जाएगा। तो इसमें हमने ड्राइवर को रेड सिग्नल पास करने की इजाज़त दी है ऑटो ब्लॉक सिस्टम में। जो ऑटो सिग्नल है वहाँ पे 1 मिनट रुकेगा, लंबा विसल करेगा, कॉशन स्पीड पे जाएगा। अच्छा, और कॉशन स्पीड उसके पे। बाद अगर ट्रेन है उसके पास जाके खड़ा होगा और अपने सिग्नल का वेट करेगा। अपने सिग्नल का वेट करेगा। जो पहले था वो पहले वाली ट्रेन के लिए होगा। अब मैंने इस स्टेशन में गाड़ी को रिसीव करना है 2 डाउन को,
ये स्टेशन मास्टर ऑफिस है, यहाँ से मैंने इसको लाइन को चेक किया, मैंने 2 नंबर के ऑर्डर दिए मेन लाइन की, ठीक है, ये बजर बता रहा है, जी जी। ठीक है। अब मैंने ये स्लॉट दिया, इस ये लाइन कैबिन मैन को चला गया। जी, ये स्टेशन मास्टर का ऑफिस है, ये स्टेशन मास्टर ने अपना स्लॉट दिया है, ये कैबिन पे गया, कैबिन ने ऑपरेट किया स्लॉट, जी जी। तो मुखालिफ कैबिन पे आया। उसके बाद हमने इसको पॉइंट सेट एंड लॉक, पॉइंट सेट किया और लॉक किया। अब होम जी, अब आउटर, 2 सिग्नल जो है गाड़ी को स्टेशन पे रिसीव करते हैं। अच्छा जुल्कर साहब, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक ब्लॉक आप कह रहे हैं ना, आप में 4-4 किलोमीटर का ब्लॉक है और 3 ब्लॉक हैं एक स्टेशन, तो एक ब्लॉक में हम एट ए टाइम कितनी गाड़ियाँ चला सकते हैं? एक ब्लॉक में, एक ब्लॉक प्लस 180 मीटर क्लियर हो तो पीछे वाला सिग्नल येलो होगा। येलो होगा जी, 2 ब्लॉक प्लस 180 मीटर तो सिग्नल ग्रीन होगा। ग्रीन होगा। तो 2 ब्लॉक खाली उसके लिए, एक खाली है तो येलो होगा। येलो होगा। तो ऑटो ब्लॉक सिस्टम में हमने प्रोविजन दी है, आप रेड सिग्नल पास कर सकते हैं, ऑटो सिग्नल, ऑटो। ए लिखा होगा, ये देखें, ये ऑटो सिग्नल, ये वाला, ये देखें ऑटो सिग्नल, ठीक है, जिस पे ए लिखा ए होगा। लिखा होगा, वो जो स्टेशन के सिग्नल वो नहीं, वो जो स्टेशन मास्टर के कंट्रोल में होता है वो सेमी ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक तो होता है। ऑटो सिग्नल ये ब्लॉक सेक्शन के सिग्नल होते हैं। ठीक है। इसको हमने कहा आप रेड भी पास कर सकते हैं, ऑटो सिग्नल 1 मिनट रुके, लंबा विसल करें और कॉशियस स्पीड पे जाएं, कॉशन स्पीड पे जाएं, और अगर ट्रेन खड़ी है तो उसके पास जाके खड़े हों और उसके बाद अपने सिग्नल का वेट करें। वेट करें। ठीक, गुड हो गया। ये था ऑटो ब्लॉक सिस्टम। ये है ऑटो ब्लॉक सिस्टम। दोस्तों ऑटो ब्लॉक सिस्टम, अब मैं आपको पहले तो वो समझा रहे थे, अब उसकी प्रॉपर वीडियो आपको दिखाने लगा हूँ कैसे ट्रेन चलेगी और वहाँ जाके रुक जाएगी जहाँ पर ऑलरेडी पहले आगे ट्रेन मौजूद होगी। तो अभी ये लोकोमोटिव यहाँ से AG30 के मॉडल को हम यहाँ से दोबारा एक दफ़ा चलाएँगे। और ये देखें जी, ये येलो है क्योंकि वहाँ पे ट्रेन मौजूद है और आगे वाला रेड है क्योंकि आगे ट्रेन खड़ी है, ब्लॉक क्लियर नहीं है। जी दोस्तों, अभी ये लोकोमोटिव यहाँ से निकलने वाला है और आपको दिखाते हैं। देखें, ये सिग्नल अभी येलो है और AG30 निकल पड़ा है। ये AG30 यहाँ से निकल पड़ा है जी। दोस्तों ये ऑटो ब्लॉक सिस्टम में गुजरा है, आगे जहाँ पे रेड है तो ये यहाँ पे स्टॉप कर देगा क्योंकि आगे ट्रेन खड़ी है। ये है जी ऑटो ब्लॉक सिस्टम की कंप्लीट एक वजाहत समझ लें। चलाने ये तीसरी ट्रेन एक ही ब्लॉक में तीसरी ट्रेन भी आ रही है जी, तीसरी ट्रेन भी आ रही है। और ये जी रुकी, अब एक सेक्शन में 3 ट्रेनें खड़ी हैं जी। अब वो फ्रंट वाली चलेगी तो ये भी चल पड़ेगी और ये भी चल पड़ेगी। तो ये है जी ऑटो ब्लॉक सिस्टम, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है। जी जी, सिग्नल ऑब्जर्व करना है। जी जी, इसको मैं स्टेशन पर रिसीव करता, ठीक है। ठीक है जी। अब ये देखें, ये येलो आ गया। देखें जैसे ही वो ट्रेन आगे चली गई ऑटोमेटिक वो लोकोमोटिव भी चल पड़ा और ये भी चल पड़ा है जी पीछे से। ये देखें एक सेक्शन में 2 लोकोमोटिव चल रहे हैं। अब वो वहाँ रुक गया है क्योंकि वो आउटर पे आके रुक गया हुआ है। अब वो स्टेशन पे रिसीव करेंगे तो ये भी चल पड़ेगा जी। अब देखें वो स्टेशन पर रिसीव हो रहा है, आगे वाली ट्रेन स्टेशन पर रिसीव होगी तो पीछे से ये येलो हुआ और ये भी चल पड़ा है। अब इसको आउटर पे रोक दिया जाएगा, वो मेन लाइन पे जा रहा है और इसको आउटर पे रोक दिया जाएगा। और अब जी इसको भी सिग्नल मिल चुका है और ये अब लूप लाइन पे जाएगा। ये जी लूप लाइन पे डाइवर्ट हो चुका है। ये है जी ऑटो ब्लॉक सिस्टम। ये देखिए जी तमाम यहाँ सिग्नल सिस्टम पढ़ाए जाते हैं डिफरेंट किस्म के। ये अभी हमने ऑटो ब्लॉक सिस्टम देखा है जी।
आप देख सकते हैं ऑटो ब्लॉक सिस्टम। यहाँ पे ड्राइवर हजरात आते हैं, एएसएम आते हैं और इसी तरह के और टेक्निकल स्टाफ भी यहाँ पे ट्रेनिंग लेता है। ये पूरा ये आपने रेलवे स्टेशनों पे भी देखा होगा वही सिस्टम यहाँ पे। ये केबन्स हैं, केबन बने हुए हैं। ये देखें जी, ये स्टेशन मास्टर का कमरा है फ़र्ज़ करें, और इसके नॉर्थ एंड साउथ 2 केबन होते हैं। जैसे आपको ये नॉर्थ केबन है और ये साउथ केबन है, और ये ऊपर जो स्टेशन के अंदर ये पूरा एक सिस्टम यहाँ पे मौजूद है, ऑटो ब्लॉक सिस्टम। ऑटो ब्लॉक सिस्टम बड़ा ब्रीफली समझाया आपको जुल्फ़कार साहब ने, और व्यूवर्स आपको समझ भी आई होगी। आप देखें जी, एक ही स्टेशन पे 2 ट्रेनें खड़ी हैं, 2 AG30 खड़े हैं, एक मेन लाइन पे खड़ा है, एक लूप लाइन पे खड़ा है। तो ये इसी तरह तमाम सिस्टम है। अभी हम जाते हैं जी आगे, और इसके जो आगे के मराइल हैं वो भी देखते हैं जी। अच्छा दोस्तों, ये ऑटो ब्लॉक सिस्टम बताने के बाद अब हम जा रहे हैं जी आगे दूसरा सिस्टम देखने पे। वो जुल्फ़कार साहब बताएंगे कौन सा सिस्टम है। तो माशाल्लाह जुल्फ़कार साहब यहाँ बहुत ही काबिल और मेहनती इंसान हैं, और पूरा ये ब्रीफ करते हैं। ये देखें जी, स्टीम लोकोमोटिव ही पड़े हुए हैं। तो जुल्फ़कार साहब से पूछते हैं कि ये भी ऑपरेट होते हैं कि नहीं होते। तो अब जुल्फ़कार साहब हमें लेके जा रहे हैं नए सिस्टम की तरफ, जो सबसे पुराना सिस्टम है आई थिंक यहाँ पे। पूछते हैं जी जुल्फ़कार साहब से। जुल्फ़कार साहब कहाँ लेके आए हैं आप हमें? मैं आपको 1 इंजन ओनली सिस्टम। 1 इंजन ओनली सिस्टम। जी जी जी। इससे थोड़ा सा ब्रीफ करें ज़रा। अच्छा, 1 इंजन ओनली सिस्टम है। इसमें 6 स्टेशन है, 5 स्टेशन है, एक ही लाइन क्लियर है तमाम स्टेशनों के लिए। और एक वुडन स्टफ दी जाती है, लाइन क्लियर, वही लेके जाएगा और वही वापस आएगा, बेशक 2 दिन बाद गाड़ी आए। ये है हमारा 1 इंजन ओनली। अच्छा, 1 इंजन ओनली सिस्टम। चाहे गाड़ी दूसरे दिन आ रही है लेकिन लाइन क्लियर मिला होगा उसे। वही है, वही है, लाइन के वही वुडन स्टफ लेके जाएगा, और वही एक ही ट्रेन होगी, वो वही वापस आएगा। अच्छा, वही वापस बेशक आएगा, 2 दिन बाद आए, 3 दिन बाद है, उसे लाइन क्लियर ऑलरेडी मिला मिला होगा। होगा। ठीक ठीक हो गया। ये 1 इंजन ओनली सिस्टम है ये। तो इसके अलावा कौन सा सिस्टम है जी? हमारे पास ये ऑटो ब्लॉक एब्सोल्यूट 1 इंजन ओनली सिस्टम और एक CTC सिस्टम। ये CTC सिस्टम हमारा डिपार्चर यार्ड से लांडी तक, कराची डिवीजन। अच्छा अच्छा। कराची डिवीजन। डिपार्चर यार्ड से लांडी तक आपको मैं वहाँ लेके जाता हूँ। चलें आज चलें जी आगे देखते हैं। और ये देखें जी कैसा ज़बरदस्त ये टनल भी बनी हुई है जी, ज़बरदस्त किस्म की। ये देखिए, ये हमारा CTC सिस्टम। CTC जी, डिपार्चर यार्ड से लांडी सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल, सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल। जी जी, ये CTC टावर से ये सब कुछ कंट्रोल हो रहा है। अच्छा अच्छा, ये इसके बारे में ये बताइए, ये सिस्टम कहाँ पे ऑपरेट है अभी भी? ये हमारा कराची डिवीजन में डिपार्चर यार्ड से लांडी तक। लांडी तक डिपार्चर यार्ड से लांडी। सर्कुलर रेलवे। तो इसको ऑपरेट करने के लिए एक ही जगह से इसको ऑपरेट किया जाता है। 6 स्टेशन है इसके कंट्रोल में, वहीं इसके पॉइंट सेट होंगे, वहीं से इसके सिग्नल आएंगे। चलें, ज़बरदस्त। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये सिंगल लाइन सिस्टम है। और लाहौर, पाकिस्तान में काफ़ी जगह सिंगल लाइन सिस्टम है, जैसे लाहौर से रावलपिंडी भी है। तो जहाँ छोटे छोटे स्टेशन बनाए होते हैं क्रॉसिंग के लिए, इसी तरह ये दिखाया गया जी क्रॉसिंग के लिए। और ये टनल है जो दूसरी तरफ निकल जाती है। ये देखिए कैसी ज़बरदस्त टनल बनाई हुई है, और ये सिग्नल लगे हुए हैं, ये देखें। तो ये तमाम यहाँ पे पढ़ाया जाता है सिस्टम, और यहाँ पे ट्रेंड किए जाते हैं वो लोग जो भर्ती होके आते हैं, कुछ कोर्सेज करने भी आते हैं लोग। इसी तरह का सारा ये देखें जी स्टेशन है खालिदपुर। ये अप एंड डाउन का सिस्टम बनाया हुआ है, लेकिन ये मॉडल स्टेशन है, जाहिर बात है। ये जी तमाम सिग्नल सिस्टम है। बाकी आपने ट्रेनें चलती हुई भी देखी हैं, ये छोटे छोटे लाहौर कराची, ये देखें। ऑटो ब्लॉक सिस्टम जो अभी आपको दिखाया है। तो ये तमाम चीज़ें, ये देखें छोटी छोटी ट्रेनें पड़ी हुई हैं यहाँ पे। ये सिग्नल सिस्टम का मॉडल है, ये भी आप देख सकते हैं पड़ा हुआ है। और ये ट्रेनें पड़ी हुई हैं, ये चलती हैं जी सारी। और इसी तरह इधर भी टनल है, ये मेन लाइन शो की हुई है उन्होंने, डबल लाइन है ये।
ये देखिए। तो दोस्तों ये भी टनल बनी हुई है बड़ी प्यारी सी, खोजिक टनल लग रही है ये मुझे। और ये देखें जी सिग्नल लगे हुए हैं सारे, और ये छोटे छोटे केबन। तो दोस्तों बड़ा ही ब्रीफली हमें बताया जुल्फ़कार साहब ने आज, और बड़ा इंजॉय किया हमने इसको, सिस्टम को भी, एब्सोल्यूट सिस्टम। ये देखें जी ये एब्सोल्यूट सिस्टम जो सबसे पहले उन्होंने हमें समझाया। यहाँ पे ये फर्जी नाम रखे हुए हैं, बाबर नगर ये वगैरह, तो ये एब्सोल्यूट सिस्टम था। ये जी लाहौर रेलवे स्टेशन का मॉडल है, अगर आपको दिखाऊं ये देखें जी लाहौर रेलवे स्टेशन का मॉडल है। इसी तरह ये शेड है, ये लोको शेड है, ये देखें लोको शेड है। लें जी दोस्तों, वाल्टन रेलवे स्कूल जो एकेडमी है उसका भरपूर आज दौरा रहा। मेरे पीछे आपको ये सिग्नल सिस्टम नज़र आ रहा है, बड़ा ही मज़ा आया जी, बहुत ज़बरदस्त है। मॉडल ट्रेन के साथ तो हम खेलते रहे हैं बचपन में भी, लेकिन आज वो मॉडल स्कूल भी देखा जहाँ पे इन लोगों को ट्रेन किया जाता है जो पूरे पाकिस्तान में सर्व करने, बल्कि यहाँ पर फॉरेन डेलीगेशन भी आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। इंजीनियर्स आते हैं बड़े बड़े, और मुल्कों से इंजीनियर्स आते हैं काफ़ी ट्रेनिंग करने के लिए, और ये सारे सिग्नल सिस्टम को पढ़ा जाता है। तो दोस्तों इंशाअल्लाह ताला दोबारा आपसे के साथ अच्छी और नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज वाल्टन स्कूल दिखाने का वादा था आपसे, वो मैंने आज आपको दिखाया। तो इंशाअल्लाह ताला दोबारा आपसे मुलाकात होगी। जो मेरे चैनल पे न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरी वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मुलाकात होती है नई और अच्छी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।